राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। हालांकि आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने भी आपको ट्रैप करने की पूरी तरीके से कोशिश की। ध्यान से अगर आप देखेंगे इस लेवल को बार बार रिटेस्ट किया जा रहा है। पहले इसका मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया वापस आया 26 को, ही आप देखो सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर से इसी के पास आया, यहीं पे क्लोजिंग दे दी। आज 27 को भी देखो बाउंस कर गया, फिर से वापस आया, फिर से बाउंस कर गया, फिर से वापस आया, फिर से बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से बाउंस कर गया और अभी भी इसके पास खड़ा हुआ। यानी कि हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको एक गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले एक ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कीजिए, दूसरा ऑब्जर्वेशन कीजिए। पहला ऑब्जर्वेशन कर लिया, दूसरा ऑब्जर्वेशन इस वाले जोन पे कीजिए। ये है 53,000 का राउंड लेवल। 26 को मार्केट इसके पास जाता है, इसे कई बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है लेकिन दे नहीं पाता है। 27 को देखो मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है लेकिन रिजेक्शन करके गिरावट दिखा देता है। फिर इसका ब्रेकआउट भी देता है लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से गिरावट दिखा देता है। फिर वापस जाता है, फिर से रिटेस्ट करके फिर से गिरावट दिखा देता है, फिर वापस जाता है, फिर से इसके पास जाके फिर से गिरावट दिखा देता है। यानी कि ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है 53,000, और इसका डिस्कशन हम कल भी कर रहे थे और हमने उससे पहले भी किया था जब हम इस हाई की बात कर रहे थे कि अगला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 53,000 हो सकता था। लेकिन जब 26 को मार्केट इसी के पास गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर हमने इसका डिस्कशन किया था कि ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। तो लॉजिक आपका आज का लॉजिक काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, कुछ चीज़ें और समझने लायक है। आज मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझनी जरूरी है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इसी जोन पे सपोर्ट क्यों बन रहा है, या कैसे हमें पता चलता कि मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ले सकता है। मैं आपको एक बार फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। देखो, एक तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है, सिंपल सा। अगर आप प्राइस एक्शन भी समझेंगे, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, हम सिंपल सा जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ये लो पकड़ लिया मैंने और ये हाई पकड़ लिया, राइट। ध्यान से देखो ये हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, 0.236, और ये कहाँ पे आ रहा है, जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बन रहा था ब्रेकआउट देने के बाद, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो एक आइडिया लग जाता है, बात समझ में आ गई। डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी नहीं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी जरूरी है। मैं इसे फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल मैं आपको लेके आता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी बड़ा मूव आता है मार्केट में, या तो मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट दिखाता है या फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है। और हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे बड़ा मूव आया था लेकिन मार्केट में खिंचाव बना था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था मार्केट, लेकिन प्रीमियम में उछाल नहीं आ रहा था। फिर एक रेंज बनाई मार्केट ने, उसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर से एक रेंज बनाई, फिर से ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आप 2 दिन से नोटिस करेंगे, वो खिंचाव हमें फिर से नजर आ रहा है भाई। जैसे वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि 53,000 ऊपर की तरफ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको इस खिंचाव को दिखाना चाह रहा था। दूसरा, अगर मैं आपको लेके आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.236 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। दूसरा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, पहले जो रजिस्टेंस जोन बना था, ब्रेकआउट मिला था, तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, हमें ध्यान देने लायक क्या बात है, ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है।
क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस इसके थोड़े से बढ़ते जाएंगे। अब एक बात पे और फोकस करो, नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ गया जिसकी मार्केट ने आज भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करी है, पहले भी रेस्पेक्ट करी थी और उससे पिछले दिन भी रेस्पेक्ट करी थी। अगर हम पिछले से पिछले दिन की बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में रेस्पेक्ट करी थी, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ चुका है 53,000। अब सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे, एक सवाल ये है कि अगर 53,000 और इस सपोर्ट जोन के बीच मार्केट मूव करता है तो ट्रेड लेंगे आप या नहीं? यस और नो में मुझे अपना जवाब दीजिए, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। दे दिया सभी ने जवाब? वीडियो को पॉज किया करो, जवाब देके वापस आ जाया करो, ठीक है? और साथ में लाइक करके भी आ जाया करो वीडियो। आप लाइक भी नहीं कर रहे हो उस रेसो में, जल्दी से लाइक कीजिए और जवाब दीजिए। अब मेरा जवाब सुन लो, इसके बीच आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि साइडवेज मोमेंटम ज्यादा रहेगा। भाई कभी कभी एक कैंडल ही मूव कर जाएगी या फिर धीरे धीरे मूव करेगा। दोनों तरह की किसी भी तरह की सिचुएशन बने, दोनों ही तरह की सिचुएशन में आपको प्रीमियम में उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे सिचुएशन में अगर साइडवेज मार्केट गया तो आपके प्रीमियम गलते हुए मार्केट में दिखाई देंगे, जहां से आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाने की। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई? क्लियर समझ में आ गई? इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। एक आपको यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे सेटअप, स्ट्रेटजीज और पैटर्न्स को समझना चाहते हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है और 7 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। पहले मैंने आपको इससे भी बेहतरीन ऑफर दिया हुआ था, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट रखी थी, उस टाइम लिमिट के बाद वो ऑफर खत्म कर दिया गया था। फिलहाल मैं आपको 50% का ऑफर दे रहा हूं और 7 दिन बाद मैं इस ऑफर को भी खत्म कर दूंगा। तो इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए, जो सैटरडे संडे या वीकेंड आने वाला है उसका बेनिफिट उठाइए और इस ऑफर से अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल हम इस पैटर्न को समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन होगी जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ आपके लिए ये एक सपोर्ट एरिया होगा जो कि हमें ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, क्या ऊपर की साइड ट्रेड लेने में समझदारी होगी कि नहीं? यस और नो में अपना जवाब दीजिए और अगर आप रीजन भी जानते हैं तो रीजन भी एक्सप्लेन कीजिए। वीडियो पॉज करके जाइए और अपने जवाब दीजिए। अब मैं अपना जवाब दे देता हूं। बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, क्योंकि काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। फिर जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, मैंने उन्हें एक बात बताई हुई है कि अगर ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, तो पिछले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिछला रेजिस्टेंस है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तब भी आपको पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 53,000 का एक राउंड लेवल है। जब तक कि आपको 53,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको ऊपर की तरफ कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। इवन मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा, अगर आप स्कैल्पिंग भी ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। अगर आप आज की कैंडल्स देखने की कोशिश करेंगे या तो इनडिसीजन कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दी है ज़्यादातर इस तरह के फेज में, या फिर एक ही कैंडल पूरे मूव को आपको कवर करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां पे अगर आप बीच में घुसने की कोशिश करेंगे तब भी आपका प्रीमियम डिके होगा। क्योंकि अगर एक कैंडल आपको पॉजिटिव दिख जाएगी, अगली कैंडल नेगेटिव बन गई तो वो आपके प्रीमियम को एकदम से गिला देगी, या कोई कैंडल नेगेटिव बन गई है उससे अगली कैंडल पॉजिटिव बन गई तब भी वो आपके प्रीमियम को गिला देगी और आप ट्रैप हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहता है कि एक रेंज अपनी डिसाइड कर लो जहां पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, उसे आप नो ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं। अगर आप इस नो ट्रेडिंग जोन के बारे में भी समझना चाहते हैं तो भी मैं आपके लिए डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा। हालांकि मैंने इस पे नो ट्रेडिंग जोन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड की हुई है। चैनल पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान के चलो मार्केट ने 53,000 का भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपके लिए 2 रेजिस्टेंस हो सकते हैं। पहला आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो सकता है,
दूसरा आपके लिए जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये ऑल टाइम हाई भी रेजिस्टेंस है, लेकिन जरूरी क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा कि 53,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे। जैसे ब्रेकआउट आज भी देने की कोशिश की गई है, लेकिन प्राइस कहीं से दूर दूर तक भी हमें सस्टेन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं? अब एक डिस्कशन में आपके साथ और कर लेता हूं भाई। जैसे हमें नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है और मार्केट बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की भी कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो पहली चीज, अगर किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। दूसरा, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हम देख रहे हैं इस जोन में, यानी कि 52,400 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई? अभी मैं आपको फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं। लॉजिक में आज बहुत कुछ समझने लायक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अब फोकस करो पहले 26 को। 26 को हम देख रहे हैं कि इस जोन में एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, और यहीं पे इसी जोन में आपका 53,000 का एक राउंड लेवल भी है, वो भी हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मार्केट ने इसी जोन में आपको दे दी गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग दे दी, काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया, तो क्यों ना पॉजिटिव साइड ट्रेड बना ले। लेकिन जो लॉजिक को ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई का भी रेजिस्टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके लिए 53,000 का राउंड लेवल भी है। तीसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है, यानी कि भले ही मार्केट गैप अप ओपन हो रहा हो, जब तक कि इन तीनों का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन होने नहीं लग जाता, तब तक पॉजिटिव साइड आपके लिए सिनेरियो क्रिएट नहीं किया जा सकता। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज पे फोकस करो। मार्केट ने ये बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी, और हमारा सिंपल सा रूल है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी। वे चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन है, और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। हम ये देख रहे हैं कि नीचे ये सपोर्ट एरिया है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग है। दूसरा, अब अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट देके इसे एज ए सपोर्ट टेस्ट किया, फिर वापस से सपोर्ट लिया, फिर क्लोजिंग यहीं पे दे दी, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। यानी कि अगर मार्केट देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे देता। मार्केट आपको दूसरी चीज ट्रेडिंग डे लो भी यहीं पे बनाया, तो आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे देता। तीसरी चीज, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बना रखा है मार्केट, उसका भी ब्रेकडाउन दे देता। यानी कि ट्रेड करने के पीछे हमारे पास यहाँ पे लॉजिक होते। लेकिन क्या मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। अब यहाँ पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, और सपोर्ट एरिया पे दिखाई दे रही है। किस चीज का सपोर्ट है? प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है, ट्रेडिंग डे लो का भी सपोर्ट है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या है? ट्रेडिंग डे हाई हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया, और 53,000 का राउंड लेवल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन है ना? ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, एक अपॉर्चुनिटी, एक लॉजिक यहाँ पे भी बनता है, जब मार्केट 53,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा सिंपल सा डिसीजन क्या था? प्राइस सस्टेन हम किसे कह देते? भाई मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया 53,000 का, और ये रिट्रेसमेंट दिखा रहा था, अगर यहीं पे मूव करके जो हाई बनाया था इसका ब्रेकआउट दे देता तो आपके लिए एक प्राइस एक्शन बन जाता। तो यानी कि यहाँ से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाता कि कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ। मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया। एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप काफी बेहतरीन मोमेंटम को पकड़ सकते थे, क्योंकि फिर इस एरिया में आप इसी सपोर्ट जोन पे फोकस करते, और यहाँ से भी मार्केट ने आपको बाउंस मारते हुए दिखाई दिया है। लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना,
फिलहाल मैं आपको आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिबोनाची। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने मन में कोई भी सवाल हो वो पूछिए, और साथ ही साथ कमेंट करके आइए कुछ अच्छा लग रहा हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे पहली लाइन में ड्रॉ करता हूँ 0.236 की, ठीक है। दूसरी लाइन में ड्रॉ करता हूँ 0.382। देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको ये चीजें दिखाई दे रही है। एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ 0.5 की, राइट, ये भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखो दोनों ही चीजें अगर आप नोटिस करेंगे 0.236 पे ऑब्जर्व करो, 0.382 पे ऑब्जर्व करो। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट दिखाया है, ये रेजिस्टेंस की तरह करा है, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट दिखाया है। यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें चीजें दिखाई दे रही है, पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमें चीजें दिखाई दे रही है। प्रीवियस डे लो भी हमारा यहीं पे बना हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमारा यहीं पे बना हुआ है। समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है ना। आइए अब एक एक चीज को तोड़ तोड़ के डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो को मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं जब मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर इसी के बीच मार्केट घूमता रहा तो ट्रेड नहीं करनी है, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो जब तक 53,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर फोकस करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं, कुछ भी आपको एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 53,400 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना हमारे लिए काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग इसी जोन में है। दूसरी चीज, आपके लिए प्रीवियस डे लो इसी जोन में है। तीसरी चीज, आपके लिए 0.236 यानी कि 52,696 आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन इसी एरिया में है। चौथी चीज, आपका जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है उसका सपोर्ट एरिया इसी जोन में है। पांचवी चीज, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपने सारी बातें ऑब्जर्व कर ली थी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हमने भी ये सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए थे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ कुछ बेहतर लर्निंग सीखने को हमें यहाँ पे मिली है। अगर आप इन सभी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है और 7 दिन बाद मैं इस ऑफर को ख़त्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहाँ हो सकता है, 0.382 जो कि आपके लिए 52,399। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है फिर 0.5 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है, जो कि है 52,154 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, एक बात और समझ लो, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले अगर मार्केट 0.5 के लेवल पे आता है तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0.5 और 0.618 ये दो जोन ऐसे हैं जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनका ब्रेकडाउन में देके प्राइस नीचे सस्टेन करना शुरू कर गया, इसका मतलब मार्केट में एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। उस चीज पे भी आप थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे। यहां तक क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, अब आप खुद ही सोचो भाई, एक तो ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें काम नहीं करना है, पिछले रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे काम नहीं करना है, हमें काम करना है 53,000 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर मार्केट 53,000 से नीचे और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो आपके लिए कोई सिनेरियो बनता ही नहीं।
न तो पॉजिटिव साइड जाने का कोई सिनेरियो बनता, नहीं नेगेटिव साइड जाने का सिनेरियो बनता, क्योंकि नेगेटिव साइड आपको प्लान करना चाहिए इसके ब्रेकडाउन के बाद, पॉजिटिव साइड आपको प्लान करना चाहिए 53,000 के ब्रेकआउट के बाद। इस बीच मार्केट कुछ भी घूमता रहे, आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके आपको एक रिवर्सल दिया, तब भी नेगेटिव साइड आपको प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले सपोर्ट जोन तक, क्योंकि इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में अलग सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो को भी समझ लेते हैं। भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग दी तो आप इस एरिया पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी एरिया पे गैप डाउन ओपन होके आपको ब्रेकडाउन दे देता है, तब आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 0.382 का, जो कि है 52,399। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर 0.5 है 52,154। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ही जाने लगा, ऊपर ज्यादा कुछ बड़ा प्लान मत करना जब तक कि 53,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस जोन तो ये ट्रेंड लाइन ही आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगी। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो 53,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप सारे सिनेरियोज को समझ चुके हैं, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।